नमस्कार, भारत दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। महामानव भारतीय संविधान का रचयिता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वां जयंती पखवाड़े के रूप में अंबेडकर संघर्ष समिति सिरघाटी की ओर से उत्सव मैरिज हॉल में बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसका शुभारंभ भूतपूर्व पंचायती राज मंत्री डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव, एमओ सरोज कुमार, डॉक्टर कृष्णनंदन कुमार, प्रमोद कुमार, फेक्कू दास, प्रियरंजन प्रकाश, एडवोकेट डॉक्टर अनिल कुमार, शिक्षक रणविजय पासवान आदि ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। तत्पश्चात बाबा साहेब के चित्र पर माला चढ़ाते हुए लोगों ने पुष्प अर्पित कर कैंडल जलाएं। इस बीच बाबा साहेब अमर रहे, जय 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 भीम, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा जैसे नारों से पूरा हॉल गूंजता रहा। उक्त अवसर पर उपस्थित पूर्व मंत्री विनोद प्रसाद यादव, विधायिका मंजू अग्रवाल को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावे कई अन्य लोगों के साथ साथ पत्रकार बंधुओं को भी अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। लोगों ने अपने वक्तव्य में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वो कोई साधारण मानव नहीं थे, जिन्होंने सामंती पूंजीवादी मनुवादी व्यवस्था से लड़ते हुए 32 डिग्रियां और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स से एमए व पीएचडी की। वे सदैव दलितों, शोषितों और पिछड़ों को हक और अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे और समाज को भी शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा दिया। आगे देखें पूरी खबर। नमस्कार, भारत दर्शन में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं सिरघाटी के उत्सव मैरिज हॉल में उपस्थित हूँ। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह मनाया जा रहा है, जहाँ पे हमारे मखदूमपुर के विधायक सतीश दास जी भी मौजूद हैं और हमारे सिरघाटी की विधायिका मंजू अग्रवाल भी मौजूद हैं। तो मैं सर से जानना चाहूँगा, सर आज के परिवेश में लोगों पर मनुवादी इस तरह से हावी हो गया कि उससे छुटकारा पाना मुश्किल है, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि छुटकारा पाना मुश्किल है। जिस कारवा को गौतम बुद्ध ने बढ़ाया था, उसको बीच के आक्रमणकारियों ने किस तरीके से भारत के जो सोने की चिड़िया था उसको तहस नहस करने का काम किया, उसी विरासत को हमारे संत रैदास ने, कबीर ने बढ़ाने का काम किया। बाद में आपने देखा कि किस तरीके से भारत में शिक्षा की अलख को जगा करके ज्योतिबा फूले, सावित्रीबा फूले, फातिमा शेख ने शिक्षा की रोशनी को जगाया, महिलाओं तक शिक्षा पहुंचाने का काम किया। उसी विरासत को आगे देखिएगा कि पेरियार ने इस मनुवादियों को किस तरीके से चैलेंज किया और ललई सिंह यादव ने किस तरीके से कोर्ट में जाकर के मनुवादियों को परास्त करने का काम किया। और उस विरासत को बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को दहन करके उस मनुवादियों को चुनौती दिया। और अब तो आप देखिए कि घर घर से लोग मनुवादियों को दहन करने के लिए तैयार हैं। गांव-गांव से बाबा साहेब का झंडा लेकर के, बाबा साहेब का किताब लेकर के, बाबा साहेब का संविधान लेकर के, और बाबा तेरी संविधान की बातें जन जन तक ले आएंगे, बाबा तेरी ज्ञान की बातें हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे का नारा लगाते हुए मार्च कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से 2 अप्रैल 2018 के बाद बहुजन समाज के लोग अपने हक अधिकार को जिस तरीके से समझ रहे हैं और जिस तरीके से मनुवादी ताकत उनके हक अधिकार को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों तरफ 2 विचारधारा आमने सामने आ गया है। एक मनुवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा का गठजोड़ है, जिसमें आवारा पूंजीवाद जिसको कह सकते हैं, हमारा पूंजीवाद और आवारा मनुवाद का गठजोड़ हुआ है। और एक तरफ अम्बेडकरवाद, तो मनुवाद का एक दवाई अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद जो है बाबा साहेब की एक ही इच्छा, घर घर पहुँचे, बुद्ध की शिक्षा, संविधान की शिक्षा, इस अधिकार को हम सब लोग लेकर के आज बाबा साहेब के बात को लेकर के हम लोग जन जन के बीच में जा रहे हैं। और देखिए ये हुजूम बताता है कि अब मनुवादियों का दिन बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि उठा है तूफान, ज़माना बदल रहा, अब जागा है गांव-गांव का नौजवान, ज़माना बदल रहा। अब इन काली कुटिया से भी देखो फूट रहे हैं उजियाले, अब थर 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 काँप रहे हैं ये हाफ पैंट वाले, ये 2 दिन का मेहमान, ज़माना बदल रहा, उठा है तूफान, ज़माना बदल रहा।
सर एक प्रश्न और मेरे मन में चल रहा है सर। मैं आपसे ये आग्रह भी करना चाहूँगा कि अगर बाबा साहब की जीवनी को अगर बच्चे के पाठ्य पुस्तक में अगर ये समाहित किया जाए तो काफ़ी ये उत्तम होता। तो इसके बारे में सर। बाबा साहब की जीवनी को ही नहीं, संविधान की बातें को कक्षा 5 से लेकर के एक एक आर्टिकल बाय आर्टिकल बांट करके हम तो चाहते हैं कि बाबा साहब की संविधान की बातें को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए कि हमारा संवैधानिक अधिकार क्या है। यदि कोई हमको नीच समझता है तो छात्र भी आवेदन लिख करके थाना में पहुंच जाए। हम तो ये चाहते हैं और बहुत जल्द बिहार के पाठ्यक्रम में आपको बदलाव मिलेगा, जिसमें फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। बहुत जल्द हम लोग शिक्षा मंत्री से हम लोग की गोष्ठी बातचीत चल रही है, बहुत जल्दी संविधान की बातें भी शामिल होंगी और जो मनुस्मृति पर आधारित जो बातें हैं उसको हम लोग हटाने का भी काम करेंगे। धन्यवाद। मेरे सामने सरघाटी विधायिका मंजू अग्रवाल जी भी हैं, तो मैं मैम से भी जानना चाहूँगा। मैम, इस आज अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे बाबा अम्बेडकर जी अमर रहें, बाबा अम्बेडकर जी अमर रहें, बाबा अम्बेडकर जी अमर रहें। उन्होंने जो समाज सुधारक बनके जो घर घर अलख जगाए हैं उसका मैं समर्थन करती हूँ। जो छुआछूत ऊंच नीच ये सब भेदभाव को मिटाए हैं और संविधान के जनक हैं, जो आज हम लोग उनको मानते हैं। और महिलाओं के लिए भी उन्होंने समानता की बात कही और हम लोग भी बहुत सभी महिलाएं खुश हैं कि जो बाबा अम्बेडकर साहब किए हैं वो धरती पर कोई नहीं कर सकता है। हम लोग बाबा अम्बेडकर के सिद्धांत के साथ हैं और हम लोग घर घर अलख जगाने का काम करेंगे। किया गया था सर, इसके बारे में तो सब देखिए, बाबा साहब संविधान निर्माता, महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, जो विश्व में इनका जयंती मनाया जाता है और पखवाड़ा जयंती मनाया जाता है। 14 अप्रैल को बहुत लोग, मनुवादी लोग में भी बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और उनके गला में माला पहना करके मुंह में ताला लगा दिए हैं। लेकिन जो पखवाड़ा जयंती मनाया जाता है वो सच्चे अम्बेडकरवादी लोग हैं और वो 15 दिन तक जयंती मनाया जाता है। आज इस हैं कि बाबा साहब का कर्मा अब रुकने वाला नहीं है, इसे कोई रोकने वाला जन्म नहीं लिया है, क्योंकि जो उनका नाम से घृणा करते थे आज उनको चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। हर बार जयंती मनाकर लोगों को बताते हैं कि आप लोग शिक्षित होइए, संगठित होइए, संघर्ष कीजिए और पढ़िए लिखिए और लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और शिक्षा का उनमें शिक्षा को इस तरह से उनको दीजिए कि पढ़ के IAS बने, डॉक्टर बने। और इस तरह इस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। ही नहीं, जयंती मना करके हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। इस तरह के बाबा साहब के अनुयायी हैं, इसको जन जन तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं और बाबा साहब का जो कारवा था और हम लोग बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ, ये अम्बेडकर संघर्ष समिति के सचिव पद पर। सबसे पहले भारत दर्शन के जो टीम है और आपके दर्शक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आज का जो कार्यक्रम है इस परिप्रेक्ष्य में किया गया है कि आज देश में 2 ताकतें हैं। एक ताकत वो है जो भारत के संविधान को समाप्त कर देना चाहती है और एक दूसरी ताकत है जो भारत के संविधान को बचाने के लिए खुद को मिटा देना चाहती है। एक संविधान मिटाने वाले हैं और एक संविधान के लिए मिटने वाले हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जो संविधान के लिए मिटने वाले हैं वो बाबा साहब की ताकत से, मानव कांसीराम साहब, BP मंडल साहब, बिहार लेनी जगदेव प्रसाद, फूले पेरियार जैसे महापुरुषों की ताकत से हम किसी भी सूरत में जो संविधान मिटाना चाहते हैं उनको सफल नहीं होने देंगे। यह शपथ और यह संकल्प के लिए यह समारोह आयोजित की गई। इंजीनियर नागेंद्र सिंह यादव हैं, वो कहीं ना कहीं मनुवादियों के चक्कर में भटकते जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए?
मैं आज बाबा साहब के 132वां जन्मदिन हम लोगों ने मनाया। यहाँ पर सभी वक्ताओं ने नए पीढ़ियों के लिए जो चर्चाएं की गई कि संविधान में जो भी निहित है, हमारा समता का अधिकार, मौलिक अधिकार जितने भी हैं, और संविधान में जितने भी बातें लिखी हुई है, सभी बातों को हम लोगों ने जन जन तक पहुँचाने का काज किया, ताकि ये जो नई युवा पीढ़ी है वो अंधविश्वास में न रहे और किसी दूसरे पर भटकते नहीं रहे, वह संविधान को पढ़े और अपना हक और अधिकार को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। सर आपका परिचय? सर मेरा नाम बलराम दास, मैं शिक्षक हूँ और अंबेडकर संघर्ष समिति का उप सचिव हूँ सर। धन्यवाद। चाहूँगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विद्वान थे, वीर थे, दलितों के तकदीर थे। विद्वान और वीर थे, दलितों के तकदीर थे, पीड़ितों की पीड़ा मिटाने वाले पीर थे। हर जगह अपमान था, कहीं नहीं सम्मान था, फिर भी दिल में हमेशा स्वाभिमान था। छुआछूत की दशा में बैठे नहीं थे निराशा में, पढ़ने की अभिलाषा में, आगे बढ़ने की आशा में, कर्म पथ पर चलने को अधीर थे। विद्वान और वीर थे, दलितों की तकदीर थे, पीड़ितों की पीड़ा मिटाने वाले पीर थे। अंत में मैं कह देना चाहता हूँ थोड़ी सी पंक्ति। हे दलितों के दाता, संविधान निर्माता, आप जैसे जन्म लेकर और कोई आता। हे दलितों के दाता, संविधान निर्माता, आप जैसे जन्म लेकर और कोई आता, जिनसे तत्काल स्वदेश की घटना सुनाता। अमीर नहीं तो दलित वर्ग से ही आता, आप तो दलित ही थे, न कोई अमीर थे। विद्वान और वीर थे, दलितों के तकदीर थे, पीड़ितों के पीड़ा मिटाने वाले पीर थे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। सर आपका परिचय? डॉक्टर शिवशंकर दास, अभी फ़िलहाल मैं पंचायत समिति महुआमा आमस का हूँ। धन्यवाद।